हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टाइम सीरीज। देखिए, लगातार हम लोग जो है टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं और उसी में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आप लोगों ने देखा कि पहले लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया, सेकंड में थ्योरी टाइम सीरीज की, और आज हम लोग जो मेथड्स हैं टाइम सीरीज के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो टाइम सीरीज है उसमें बात करेंगे कि कितने टोटल मेथड्स हैं। ठीक है, कितने मेथड्स हैं। तो जो हमारा टाइम सीरीज चैप्टर है, ठीक है, कौन से वाला, टाइम सीरीज। जो टाइम सीरीज चैप्टर है इसके अंदर टोटल मिला करके 4 मेथड्स हैं। 1 2 3 4। फर्स्ट वाला मेथड है मुक्त हस्त वक्र रीति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। और जो सेकंड है हमारा वो है सेमी एवरेज मेथड। और थर्ड है मूविंग एवरेज मेथड। और फोर्थ है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यूनतम वर्ग रीति। और चल माध्य रीति और अर्ध मध्यक रीति, आप लोग हिंदी में भी नाम देख सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इसमें जो दो मेथड्स हैं, लास्ट के जो दो मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक करके सभी को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो फर्स्ट मेथड में आप लोगों को बताया गया था कि जो फर्स्ट मेथड है ये एक ग्राफिकल मेथड है। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल। मुक्त हस्त या फिर स्वतंत्र हस्त वक्र रीति, फ्री हैंड करो मेथड। इसमें क्या होगा, इस वाले मेथड्स के अंदर काल श्रेणी का जो ये मेथड है, इसमें हम लोग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसे ग्राफ बना के शो करते हैं। जैसे एक ग्राफ है, तो जैसे यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया, तो यहाँ पे टाइम दिखा देंगे 2000 4 5 6 इस तरह से। और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो दिखा देंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फ्री हैंड करो मेथड। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से अगर ग्राफ के थ्रू कोई हम लोग टेबल बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हैंड करो मेथड। लेकिन आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। तो देखिए, ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? सेमी एवरेज। पहले सेमी एवरेज। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को करते रहें, नोट्स बना करके चलें, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सेमी एवरेज, ठीक है, सेमी एवरेज। सेमी एवरेज क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध अर्ध मध्य, अर्ध मध्यक। जो अर्ध मध्यक है ये क्या काम करता है, क्वेश्चन को दो भाग में बांटना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, टू पार्ट्स में डिवाइड। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। अगर मैं किसी चीज को दो भागों में बांट दूं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमी। सेमी का मतलब होता है दो भागों में, और एवरेज का मतलब है उसे डिवाइड करना, उसका एवरेज निकालना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ ताकि आप लोग समझ जाएं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू बाई सेमी एवरेज मेथड। मेथड कौन सा रहेगा? सेमी एवरेज, अर्ध मध्यक रीति। तो कैसे करना, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर इनकी सेल है, 1 2 3 4 5 6। टोटल मिलाकर के कितने ईयर हैं? यहाँ पे जो वर्षों की संख्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितनी है? 6। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 6। तो कैसे करेंगे, अभी बात करी थी मैंने सेमी एवरेज। सेमी एवरेज का मतलब होता है क्वेश्चन को दो भागों में बांटना। अब मुझे 6 ईयर की इन्फॉर्मेशन है, 6 सालों की, तो इसे कितने भागों में बांट देंगे? दो में। और फिर क्या निकाल देंगे? एवरेज। देखिए, मैं जब, ये तो एग्जाम्पल है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ आप ये देखो रिव्यू। ईयर में ईयर को लिखेंगे, जैसे 97 98 99 2000 2001 और 2। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, जो भी ये वैल्यू है, बिक्री, सेल्स, हमने जो की त्यों लिख दी है। हमें क्या निकालना है, ये तो वो चीज़ें थी जो क्वेश्चन के अंदर हमें
ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये तो हमें पहले से गिवन है। हमें क्या निकालना था? सेमी एवरेज। क्या निकालना है? सेमी एवरेज। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। जितने भी ईयर हैं उन्हें दो भागों में बांट दो। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में बांट देना है। चलिए देखिए, एक दो तीन, तो एक दो तीन, इन तीनों की हम लोग वैल्यू को प्लस कर लेंगे। कितना आ गया? 66। ये है हमारा टोटल। चलिए उसके बाद जो लास्ट की तीन वैल्यू है उन्हें प्लस कर लेंगे। कितना आ गया? 90। उसके बाद अगला कॉलम रहेगा सेमी एवरेज। सेमी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल। जो भी हमारे पास में टोटल है, टोटल को भाग करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर से। जैसे मैंने टोटल करा है 66, ये कितने सालों करा है? एक दो तीन, तो तीन से डिवाइड करेंगे। कितना आ गया? 22। फिर 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 30। लिखना चाहो लिख देना। इसके लास्ट वाला कॉलम कौन सा है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या आएगा कि यहाँ पे इन 3 साल में कौन सा साल है जो बिल्कुल बीच में बैठ रहा है? इन 3 सालों में कौन सा साल है जो बिल्कुल, जो भी ईयर मिड में होगा वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे कि आप समझ जाएं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, 8 वैल्यू है। जैसे 1, 5, 3, 2, 1, 3। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 6 वैल्यू है तो तीन तीन बांट देना। और अगर 7 और एक 8, 8 वैल्यू हो जाए तो चार चार के भाग में डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईयर दे के रखेगा, ईयर नोट कर लेना। फिर ये जो वैल्यू देख रखेगा वैल्यू, और उसके बाद उसका टोटल। उसके बाद उसका टोटल। अब की बार जो टोटल रहेगा वो चार चार का रहेगा, क्योंकि 8 वैल्यू है। 10 होंगी तो 5 5 का टोटल लेंगे। 15 होंगी, सॉरी 20 होंगी तो कितने कितने का टोटल लेंगे? 10 10 का। ठीक है, 10 10 का टोटल लेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तब भी किससे करेंगे? 10 से। और अगर ऐसी कितनी वैल्यू है? 15। 15 वैल्यूज हैं तो स्टार्टिंग के साथ लेंगे। ठीक है, प्रारंभ की, स्टार्टिंग, और एंडिंग। सात शुरू की, सात रहेंगी अंत या फिर लास्ट की। और जो बीच में एक वैल्यू रहेगी इसे लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन है, अभी आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आखिरकार ये क्वेश्चन होंगे कैसे। जब आप एग्जांपल देखने लगेंगे, समझ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे आराम से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हमें क्या निकालना है? सेमी एवरेज। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 साल है। जितने शुरू में लेंगे उतने ही लास्ट में लेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू 10 होती तो 5 और 5, अगर 11 होती तब भी 5 और 5, बीच का छूट जाएगा, इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये ना तो इधर आ रहा है ना ही इधर आ रहा है। फिर इसके बाद क्या निकाल लेंगे? सेमी एवरेज। बहुत आसान है, आप लोग 4 कॉलम बना लेना। और फिर उसके बाद जैसे ये 4 कॉलम है, सबसे पहले है ईयर। ईयर में ईयर कॉपी करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन, उसके बाद है टोटल। देखिए इस बार जो टोटल है 1 2 3 का रहेगा। 1 2 3, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 80 80 और 92। 83 को हमने छोड़ दिया, 85, 93 एंड 92, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा?
270 ने 3 लोगों को प्लस करेंगे कितना आएगा 252। ये जो टोटल है कितने कितने साल लोग हैं, ये टोटल है आपका 3 ईयर का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा एवरेज। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बात है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो अपना सेमी एवरेज है, सेमी एवरेज के क्वेश्चन हम लोग सेमी एवरेज की प्रैक्टिस करेंगे कि जो सेमी एवरेज वाले क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। तो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है, हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो स्वाति की बुक से कर रहे हैं, स्वाति पब्लिकेशन, ठीक है, स्वाति पब्लिकेशन की बुक है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज, और इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं सेमी एवरेज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेमी एवरेज, बहुत आसान है। इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो ईयर है और सेकंड क्या है प्रॉफिट। सबसे पहले जो भी गिवन है उसे कॉपी करेंगे, ईयर, ईयर कितने 97, उसके बाद है 98, 1999, और उसके बाद है 2000, उसके बाद है 2001, और उसके बाद है 2002। इनकी वैल्यू लिखेंगे 15, 18, 16, 23, 21 और 27। ये क्या है, जो प्रॉफिट है। ये दो कॉलम वो कॉपी किए मैंने जो बुक में दिए हुए हैं, गिवन है। कैलकुलेशन ऑफ सेमी एवरेज, कौन सा एवरेज, सेमी एवरेज। सेमी एवरेज में क्या करेंगे, क्वेश्चन को दो पार्ट्स में, मैंने भी बताया था आपको, जब भी सेमी एवरेज मिल जाए तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को दो भागों में बांटना। कितने भागों में, दो भागों में बांटना, या डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो 6 वैल्यू है, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना आ गया 3 3। तो स्टार्टिंग की 3 लेनी है और लास्ट की 3 लेनी, जो भी आएगा ये होगा टोटल। देखिए टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 और 8 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 3 और 1 4। इधर की बात करें 7 और 3 10 और 1 11, और 6 और 1 7। ये हमारा जो है टोटल है। उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग सेमी एवरेज, सेमी सेमी एवरेज, ठीक है। अब सेमी एवरेज कैसे निकलेगा, 49 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड 71 को 3 से डिवाइड करेंगे, तब जा करके निकल के आएगा सेमी एवरेज। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो क्या आया है। आपको पहले बताया गया था कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, और मैं एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर भी अपना नंबर बता रहा हूँ, 9548441866। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है,
सेमी एवरेज, सेमी एवरेज एंड एस्टिमेट द एक्सपोर्ट फॉर 2004। 2004 के लिए क्या बतानी है, उसकी एस्टिमेशन बतानी है। तो वही है, आप लोग 4 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे, 4। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में ईयर्स, उसके बाद एक्सपोर्ट। देखिए कैसे लिखेंगे, 1995 जो भी क्वेश्चन में गिवन है, 1996, 1997 और 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002। उसके बाद इनकी वैल्यू 22, 25, 23, 26, 25, 33, 40। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल सेमी, सेमी का मतलब होता है पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो इसमें वैल्यू हो रही है 7, स्टार्टिंग की 3 लेंगे और लास्ट की 3 लेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 और 5 10, 6 और 1 7। अब इधर चलते हैं, 5 और 3 8, 4 और 3 7 और 2 9। फिर उसके बाद हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, जितने साल का टोटल है, यह है 3 ईयर का। कितने ईयर का, 3 ईयर का। इसे इससे डिवाइड करके जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, सेमी एवरेज। तो आप लोगों को सेमी एवरेज आया। आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 2 क्वेश्चन आप लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को।